साथियों, जिस तरीके से हम अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और आपने देखा होगा कि हमने किसी तरह की कोई बदतमीज नहीं की, ना हमने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। हम एक अपने हक के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और जैसा कल सुबह हमें डिटेन किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वहां तक तो बातें खैर ऐसे ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कहीं एज ए स्टूडेंट एज ए जामिया हमने वो चीजें सहन करी। लेकिन जो आज सुबह देखने को मिला वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज जिस तरीके से जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ की, हमारे फोटोज हमारी डिटेल्स वगैरह जामिया के कैंपस में चिपकाए गए हैं और आगाह किया गया कि लोगों को समझाया गया कि भाई ये लोग हैं जो डिटेन किए गए हैं, ये कहीं न कहीं यूपी सरकार के योगी मॉडल से प्रभावित है। जिस तरीके से इन लोगों ने हमें देखा है और ये देखो अधिकार दिया किसने कि वो हमारी प्राइवेसी को ऐसे सार्वजनिक करे, कौन से उसमें लिखा है भाई? ये इनको समझना चाहिए ये चीज कि भाई हम बाहर के रहने वाले बच्चे, हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। कल को कोई अगर कोई टारगेट, कोई हंटिंग होती है हमारे पास, कोई हमारी क्लीनिंग होती है, मॉब लिंचिंग होती है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जामिया एडमिशन जिम्मेदार होगा, बिकॉज इसने हमें डिटेन कराया विदाउट परमिशन। दिल्ली पुलिस के द्वारा कैंपस उठवाया, हमको घसीट के लिए ये लोग। और जो अभी इन लोगों ने किया है कि जो हमारी प्राइवेसी की छेड़छाड़ की है, अब ये सार्वजनिक हो गई, पूरी तरीके से सोशल मीडिया में फैल गई है, लोगों ने देख लिया। अगर कल को इस पूरे एरिया में, पूरे जामिया नगर, पूरे बटला हाउस एरिया में अगर कल को हमारे साथ कुछ इधर उधर होता है, कुछ हमारे साथ अनहोनी होती है, तो इसके लिए पूरी तरीके से जामिया एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा, क्योंकि हमारी प्राइवेसी का सिर्फ हमें पता था, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, ठीक है। इन्होंने वो हमारी प्राइवेसी, जो हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे नाम वगैरह थे, वो दिल्ली पुलिस को दे दिए, जिसके बेस पे कल हमें सस्पेंशन ऑर्डर आया है, हमें जामिया से सस्पेंड करा गया है। और वहां तक इन लोगों का मन नहीं भरा, तो आज इन्होंने क्या किया, हमारे फोटो, हमारे नाम और डिटेल्स वगैरह जामिया के गेट पे चिपका दी गई हैं, जो सरासर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जामिया एडमिशन को हम आगाह कर देना चाहते हैं, आप लोग समझ जाइए, हमारी जो जायज मांगे हैं आप उन्हें प्लीज उन्हें मानिए, नहीं आने वाले टाइम बहुत खराब होगा आपके लिए। और जो आपका जो ये संगी रवैया चल रहा है कैंपस अंदर, मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, ये नहीं चलेगा। ये एक मुस्लिम इदारा है, एक अल्पसंख्यक लोगों का इदारा है, ये हमने कायम किया है, किसी सरकार ने कायम नहीं किया, ये हमारे लोगों ने कायम किया है। मैं आप लोग आगे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल रात में किस तरह से ये घटना हुई थी, हम लोग सो रहे थे और कल सही बात है हम कल बहुत कम लोग थे जो कि वहाँ पर सो रहे थे। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि किस तरह से सोते हुए हम लोग को पैरों से, बालों से, मेल गार्ड्स, मैं बताना चाहती हूँ, मेल गार्ड्स हम लोगों को खींच कर लेकर गए हैं। फीमेल गार्ड्स पे बाद में जब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो तब जाकर वो लोग आ रही हैं। और कल इतना ज़्यादा वो था, मतलब वो ट्रॉमेटाइज करने वाली चीज़ थी कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है हम लोग को समझ भी नहीं आ रहा था। जैसे एक होता है ना कि पार्सल हो रहे हो हम लोग, उस तरह से कल एक वो तार काट के हमको वहाँ से पुलिस के हाथों में गार्ड्स ने खुद सौंपा है। और ये किसके कहने पर सौंपा है ये बात आप जानते हैं, चीफ प्रॉक्टर के कहने पर सौंपा गया है। तो इसीलिए जो हम पर अभी जो सस्पेंशन आया है, जिसकी वजह से अब हमको अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। और ये जो सस्पेंशन है आपको पता है कि किस आधार पर है कि 8 नंबर गेट पे, जबकि हम गए नहीं है 3 दिन से, जब तक हम सिट इन पर बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, न्याय संगत नहीं है। ये बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है कि आप जो चीज़ आदमी अवेलेबल नहीं था 8 नंबर गेट पे, वो 7 नंबर गेट पे 3 दिन से सिट इन कर रहा है, तो उसका सस्पेंशन आप कैसे दे सकते हैं उस व्यक्ति को जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसा मैंने आपको कहा था, जिस समय हमें लाठी से मारने आए थे और हम जब एकजुट थे, जितनी भारी तादाद में, तब इनकी हिम्मत नहीं थी, इन्हीं गार्ड्स की हिम्मत नहीं हुई थी कि हमको हाथ लगाकर दिखाएं। और आज कम तादाद में देखते हुए, हमें सोते हुए देखते हुए, उन्होंने हमें जिस तरह से अचानक आकर उठाया ही नहीं, हमें एक तरह का किडनैपिंग था, सच बोले तो हमें सौंपा गया है पुलिस के हाथों में। और उसके बावजूद यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बाहर डिटेन इस तरह से दिखा रहे हैं कि हम लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग जामिया के अंदर, जामिया के कैंपस के मुद्दों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, हमें जामिया के कैंपस के मुद्दों पर ही रहना है और शोकोस को हटाना है जितना हटा। और एक और मैं एक सबसे बड़ी बात कह रही हूँ, कोई भी शोकोस का रिप्लाई नहीं देगा, इसको भारी तादाद में करे, कोई भी शोकोस का एक भी रिस्पांस नहीं देगा, वरना डीसी का अगला एक्शन होता है। जब इसी रिस्पांस नहीं जाएगा और जिसके पास शोकोस आएगा, आप मुझे भेजिए, हम लॉ के थ्रू जाएंगे, कोई पर उसका रिस्पांस कोई नहीं देगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। प्रोटेस्ट करना अलग बात है, शोकोस आता है तो आप उसका रिस्पांस ना देकर हमें भेजिए, हम लॉ के थ्रू जाएंगे उसको लेकर। इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपका और किस ऑर्गेनाइजेशन से आप? मैं गुरकीरत हूँ, भगत सिंह छात्र एकता मंच से।
अभी मतलब आपका बात हुआ ही जामिया में जिस तरीके से सबसे पहले ये प्रोटेस्ट जो हो रहा था दैट वाज आल्सो इन रेजिस्टेंस टू एन अटैक जो ऑलरेडी प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स पे हुआ। जब CA/NRC के टाइम पे CRPF के जवान कैंपस के अंदर आते हैं और स्टूडेंट्स को मारते हैं, और जब उसके बाद भी चुप नहीं हुई उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, तो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर शो कॉज नोटिस आता है। और अभी के टाइम पे जब पूरा का पूरा जामिया खड़ा है तो पहले तो प्रॉक्टर आके लाइट वहाँ पे हटाएगा, पानी वहाँ पे हटाएगा, बहुत ब्रूटली स्टूडेंट्स को मारेंगे, उनको हैरास करेंगे, और जब इसके बाद भी स्टूडेंट्स नहीं चुप होते हैं तो फिर उसके बाद ये सुबह 5 बजे 20 के आसपास स्टूडेंट्स को उठा के डिटेन कर लेते हैं, इलीगली डिटेन कर लेते हैं, एंड दे डोंट टेल देयर वेयर अबाउट। इतना नॉर्मलाइज हो गया हमारे कैंपसेस में पुलिस का आना। हम स्टूडेंट्स का अपने खुद के हक के लिए लड़ना या फिर सोसाइटी के लिए कंसर्न जाहिर करना इज क्रिमिनलाइज, पर वहाँ पर इन फोर्सेस का आना, इन पुलिस वालों का आना इज कम्प्लीटली ओके। हम इसको नॉर्म नहीं बनने दे सकते। दिस इज नॉट जस्ट जामिया कैंपस। अभी से कुछ टाइम पहले 4 फरवरी को जब हम लोग JNU में वॉल पेंटिंग करने गए थे, हम क्या लिख रहे थे कि देयर इज अ वॉर दैट इज गोइंग ऑन बाय द स्टेट और उसको बंद करना चाहिए। तो फिर स्टूडेंट्स को डिटेन करा, उनको 15 घंटे हिरासत में रखा, और उसके बाद वहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे NIA और IB का इन्वेस्टिगेशन होता है, उनको मारा जाता है, एक साथी के कान से खून निकलता है, उनको बार बार अर्बन नक्सल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम स्टेट को एक्सपोज कर रहे हैं। BHU में जब मनुस्मृति दहन के ऊपर चर्चा करने के लिए 25 दिसंबर को स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं तो 13 स्टूडेंट्स को 2 हफ्ते के लिए जेल में डाला जाता है। दिस इज व्हाट दे हैव कम डाउन टू। यहाँ पर स्टूडेंट्स आके जब लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, तो फिर ऐसे टाइम पर उनको इस तरीके से हैरास किया जा रहा है, जो पूरा इनका फ्यूडल मेंटालिटी, उनके घरों पे कॉल करके उनके पेरेंट्स को हैरास करें, उनको धमकी दे रहे हैं आपके पेरेंट्स को हैरास करेंगे, ये तो कोई ठीक चीज़ नहीं है। और अगर ऐसे में भी हम लोग नहीं बोलते तो हमको खुद को स्टूडेंट कहने पे शर्म आनी चाहिए। और सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया को खुद को एक यूनिवर्सिटी कहने पे शर्म आनी चाहिए, JNU को, DU को, इन सभी कैंपसेस को खुद को एक यूनिवर्सिटी कहने पे शर्म आनी चाहिए। जब तक यहाँ पे RSS की बात करो, जब तक यहाँ पे संघवाद फैलाओ, जब तक यहाँ पे रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी चलेगी तब तक ठीक है। उसके विपरीत किसी ने अगर कुछ बोला तो ये इस तरीके का वायलेंस करते हैं। ये दिखाता है कि ये स्टेट रिएक्शनरी है, और वो कोई सी भी सरकार हो, ये स्टेट है जो रिएक्शनरी है, और हमें उसके खिलाफ लड़ना है। और एज स्टूडेंट्स हमको कॉन्स्टेंटली उसके खिलाफ सवाल उठाने हैं, तभी हम खुद को स्टूडेंट कह सकते हैं और हक से स्टूडेंट कह सकते हैं। SFI से हूँ मैं, SFI दिल्ली स्टेट कमेटी की मेंबर हूँ और SFI जामिया की सेक्रेटरी हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंडे से एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का सेंट्रल कैंटीन पे। वो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर शो कॉज नोटिस आया है और उनके कुछ स्टूडेंट्स को के रिस्पॉन्स को सेटिस्फैक्ट्री ना बोलते हुए उनके ऊपर डिसिप्लिनरी कमिटी बिठाई गई है। एंड जस्ट हाईलाइटिंग वेरी ब्रीफली दैट दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज देयर इज़ एन ऑफिस मेमोरेंडम विच वॉज रिलीज इन अगस्त 2022, जिसके अकॉर्डिंगली जामिया कैंपस में किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करना, किसी भी तरीके की गैदरिंग करना, स्लोगनरिंग करना, इवन रीडिंग सर्कल्स या कुछ भी करना इज़ कम्प्लीटली बैन। एडमिन उसको इलीगल बोलता है। तो इस चीज़ को चैलेंज करते हुए और ये डिमांड रखते हुए कि शो कॉज नोटिस वापस होने चाहिए, DC वापस होने चाहिए और स्टूडेंट्स को उनका डेमोक्रेटिक राइट मिलना चाहिए, इस चीज़ को रखते हुए एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था मंडे से। उस प्रोटेस्ट में कहीं सिर्फ डिमांड्स थी और पिछले 3 दिनों में प्रॉक्टर साहब या कोई नोबडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एडमिन केम टू नेगोशिएट या ये भी सुनने के लिए कि स्टूडेंट्स क्या बात रख रहे हैं कैंपस के अंदर, बल्कि उनको एक नोटिस आता है जिसमें ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, दे आर डिस्टर्बिंग द एकेडमिक एटमॉस्फेयर और ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ भी इलीगल वहाँ नहीं कर रहे थे, लेकिन और एक बहुत अलग तरीके का थ्रेट चल रहा था पिछले 3 दिन से कि सडनली वी वुड सी कि गेट नंबर 7 में जामिया गार्ड्स बहुत मोटे मोटे डंडे और लाठियाँ लेकर बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि 2 दिन पहले रात वहाँ पे लाइट काट दी गई थी, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। पहले दिन वहाँ पे वॉशरूम्स भी बंद कर दिए गए थे, वहाँ पे कैंटीन्स बंद कर दी गई थी, वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स भी थी, द वॉशरूम्स ऑन द फर्स्ट डे वर नॉट एक्सेसिबल टू देम। सेकेंड डे ऑल्सो शाम के टाइम होते ही 3 दिन तक वहाँ पे लाइट नहीं होती थी और गार्ड्स वहाँ डंडे लेके घूमा करते थे। तो कल ये हुआ, कल शाम को मतलब कल आज सुबह की बात है कि आज सुबह 5 बजे के करीब उन स्टूडेंट्स को वहाँ से प्रोटेस्ट साइट से उठा के, सेंट्रल कैंटीन से उठाकर उनको बाहर लाया जाता है। हमारे पास 2 एक वीडियोज़ आती हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि उनको डिटेन कर लिया है, वो दिल्ली पुलिस की बस में है और साथ में उसके बाद हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं हो पाया, उनके फ़ोन्स ऑफ हैं। हम सुबह 7 बजे से अलग अलग पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं, कालका जी पे बैठे हैं और जगह पे बैठे, और हमें कोई नहीं बताता है, कोई दिल्ली पुलिस में हमें नहीं बता रहा कि वो स्टूडेंट्स एक्चुअली
है कहाँ। पहली चीज़ तो ये है, इससे पहले रात में 7 बजे कुछ 11 बजे के करीब कुछ 7 से 8 स्टूडेंट्स, जिसमें कि SFI जामिया की प्रेसिडेंट सखी, जो कि सोशोलॉजी की BA सोशोलॉजी की फाइनल सेमेस्टर की स्टूडेंट है, उनके ऊपर भी एक सस्पेंशन नोटिस आता है कि आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ करी हैं कैंपस के अंदर, कैंपस प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करा है और आपने कैंपस में एकेडमिक एटमॉस्फेयर को ख़राब करने की कोशिश करी है। उसकी बिना पर आपको कैंपस से बैन किया जाता है, आप उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये नोटिस कम से कम 7 से 8 लोगों पर आया और कल रात से तकरीबन 15 से 20 लोग को दिल्ली पुलिस ने गायब कर दिया। और हम सुबह से घूम रहे हैं, मतलब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 15 बच्चे तकरीबन सुबह से 5 बजे से गायब हो जाते हैं, जिनके फ़ोन्स नहीं लग सकते हैं, उनके माँ बाप, उनके दोस्त, उन्हें कोई भी उन्हें लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन जामिया एडमिन हैज़ डन दिस। In 2022 after this notice came, एक BBC डॉक्यूमेंट्री वाला इंसिडेंट हुआ था। उस टाइम पर भी SFI के एक्टिविस्ट थे, स्टूडेंट्स थे, जो कि जिन्होंने बस एक पोस्टर रिलीज़ किया था कि हम BBC डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करेंगे। उनको दिन में 11 बजे उठा लिया गया था इसी तरीके से, क्योंकि कैंपस में पुलिस अलाउड नहीं है, तो उनको वहाँ से गार्ड्स उठा के बाहर ले जाते हैं। एज सुन एज दे आर आउट ऑफ द गेट द पुलिस डिटेन्स देम। उसके बाद उनके फ़ोन्स नहीं मिलते हैं और वो कम्प्लीटली गायब हो जाते हैं। तो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ होना, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ जामिया की रैंकिंग इज़ NIRF नंबर 3, दैट इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली क्वेश्चनेबल। और इसी चीज़ को ये स्टूडेंट्स जो थे वो क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो हो रहा है जामिया में, जिस तरीके से कैंपस डेमोक्रेसी को क्रश कर रहे हैं, वो दे वर जस्ट चैलेंजिंग दैट, और उनको एकदम ऐसे क्रिमिनलाइज करके आइसोलेट